पूनम 5 भाइयों की इकलौती बहन है। पूनम पढ़ी लिखी समझदार सुशील लड़की है। पूनम की शादी सुरेश नाम के लड़के से हुई है। पूनम शादी करके उस घर में गई तो घर में सास ससुर देवर जो कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। शादी के कुछ दिन बाद भाभी सिर पर तेल की मालिश कर दो, थोड़ा आराम आ जाएगा। थक गया पढ़ते पढ़ते, इसलिए कहती हूँ थोड़ा आराम भी किया करो, पर तुम तो सिर किताबों में घुसाए रहते हो। भाभी अब डॉक्टर बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तेल लाती हूँ। पूनम विकास के सिर की मालिश करने लगी। भाभी ओ भाभी कहाँ हो? दरवाजे से ही पुष्पा बुआ चिल्लाती हुई आई। अरे बुआ जी आप अचानक ऐसे? पूनम ने पैर छूते बोली। अपने घर आने के लिए किसी की इजाज़त लेनी पड़ती है क्या? उधर से विकास बोला। अरे बुआ जी, भाभी का मतलब था कि आप हमेशा फ़ोन करके आती है ना। तेरे फूफा जी को इस तरफ कोई काम था, मैं भी चली आई, सोचा भाई भाभी से मिल लूँगी। कहाँ है वो? बुआ जी मम्मी जी के मायके में शादी थी, मम्मी पापा जी 2 दिन पहले ही वहाँ गए हैं, आज आ जाएंगे। तुम दोनों नहीं गए? बुआ जी विकास की एग्ज़ाम चल रही है इसलिए वो नहीं गया, और इसके लिए खाना कौन बनाता, इसलिए मैं नहीं जा पाई। पूनम ने विकास की पीठ पर प्यार भरी धौल मारते हुए कहा। तो तुम 2-3 दिन से अकेले हो क्या बुआ? भाभी और मैं हूँ तो अकेले कैसे हुए? विकास मजाक करते हुए बोला। भाभी आप तेल लगाओ ना। पूनम का हाथ अपने सिर पर ले जाते हुए विकास बोला। पूनम को विकास के सिर पर तेल लगाते हुए देख पुष्पा जी दोनों को घूरने लगी। बहू ये छोटा बच्चा तो नहीं जो खुद तेल नहीं लगा सकता? बुआ जी मेरे लिए छोटा ही है, जैसे मेरा भाई दीपू वैसे ही विकास भी। बुआ जी की मनसा को समझे बिना पूनम ने सहज उत्तर दिया। भाभी का दिमाग बुढ़ापे में सटिया गया, जो जवान लड़का लड़की को घर में अकेले छोड़ दिया। पुष्पा जी बुदबुदाई, लेकिन उनकी बात पूनम ने सुन ली। बुआ जी आप क्या कह रही हैं? विकास मेरा देवर है और देवर छोटे भाई जैसा होता है, और अपने भाई के सिर पर तेल लगाना गुनाह नहीं। बुआ जी ने झट से कहा। छोटा भाई जैसा भाई तो नहीं है ना बुआ जी, जिनकी सोच गंदी होती है उसे हर रिश्ते में गंदगी ही दिखाई देती है। बुआ आप बोलने से पहले सोच तो लो कि आप क्या बोल रही हो। विकास बोला। अब तू उससे चिल्लाकर बात करेगा? बुआ जी रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है जो दिखाई नहीं देता पर इतना मजबूत होता है कि आसानी से टूटता नहीं। लेकिन जिन लोगों की आंखों पर शक की पट्टी बंधी हो वो क्या जाने रिश्तों की खूबसूरती। यह सब बोलते हुए पूनम की आंखों में आंसू और गुस्से की चमक थी। क्या हो रहा है? दरवाजे पर खड़े ससुर जी बोले। देखिए भाई, आपकी 4 दिन पहले आई बहू मुझे क्या सुना रही है। बहू गलत नहीं कह रही पुष्पा, हमने सब सुन लिया। मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ, तुमने कभी रिश्तों की कदर नहीं की न सम्मान, इसलिए आज अपने ससुराल वालों से अलग रहती हो। अपना कहने वाला कोई रिश्ता नहीं तुम्हारे पास। अब मेरे परिवार में यह शक का जहर मत घोलो। इस घर की बेटी हो और बेटी बनकर रहो। भाभी आप तो समझिए, यह सब मैं इस घर की भलाई के लिए बोल रही हूँ। ननद जी आपकी ऐसी भलाई हमें नहीं चाहिए। आप इतनी नीचे गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा। पुष्पा जी आज तुमने अपने घर को भी नहीं छोड़ा। अपनी शक्की स्वभाव के कारण पहले ही बहुत रिश्ते बिगाड़ चुकी हो। कम से कम अपने मायके से संबंध न बिगाड़ो। पूनम मैं पुष्पा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। फूफा जी हाथ जोड़कर बोले। नहीं फूफा जी, आपकी कोई गलती नहीं, और बुआ जी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी बातें दोबारा नहीं करेगी। पूनम मुझसे बड़ी गलती हो गई, जिंदगी भर लोगों पर शक करती रही, कभी नहीं सोचा कि मेरी सोच गलत है। इसी सोच के कारण आज मैं मायके से दूर हो जाती। वक्त रहते तुमने आईना दिखा दिया। कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे। पुष्पा जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो दोस्तों, पूनम और पूनम के सास ससुर ने पुष्पा जी को सबक सिखाकर सही किया है गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये मनोरंजन के लिए लिखी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।